डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 2.3 वास्तविक संख्या करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, अप्रिमेय संख्या है। अब जब अपने किसी संख्या को अप्रिमेय सिद्ध करना है तो अपने उसका विपरीत मानते हैं, उसका उल्टा मानते हैं। क्या मानेंगे? माना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। फिर हम ऐसे दो पूर्णांक लेंगे ए और बी जो सह अभाज्य होंगे, बी बराबर नहीं है 0 के। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर, जो अपने दो पूर्णांक मानेंगे उसको हमेशा बराबर में रखना है, बराबर ए बटा बी। अब जो रूट वाली संख्या उसको हमेशा अलग रखना है। तो ये रूट का 3 इधर आगे किसका आ जाएगा, प्लस का, और ये ए बटा बी प्लस का इधर आगे किसका आ जाएगा, माइनस का। तो फिर अपने इसका क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, बी। बी में एक का भाग दिया बी, बी का 5 से गुणा किया 5b, माइनस बी में बी का भाग दिया एक, एक का ए से गुणा किया ए बराबर रूट 3। इसको अपने समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब क्या है कि ए बी और 5 सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो 5b माइनस ए बटा में बी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो समीकरण के अकॉर्डिंग रूट 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन सभी सेम है, तो अपने को यही समझना है, हर एक क्वेश्चन में यही बात है। अपने सभी क्वेश्चन समझेंगे तो अपने ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब 1/√2 है, तो मानना है इसके विपरीत क्या, 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानना है। अपने दो पूर्णांक लेंगे ए और बी जो क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। तो 1/√2, अब √2 का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। एक जब परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों से गुणा करते हैं। तो 1 का √2 से गुणा किया √2, √2 का √2 से गुणा किया 2। जो अपने ए और बी पूर्णांक माने हैं वो इसके हमेशा बराबर रखेंगे। तो √2 बटा में 2 बराबर ए बटा बी। आपको पहले बता दिया कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। तो √2 क्या रहेगा, अलग रखेंगे। तो ये जो दो इधर भाग में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, √2 बराबर 2a बटा में b। अब अपने ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। ये भी लिख सकते हैं, या ए बी और 2 सभी क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो ये क्या है, 2a बटा b एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या तो इसके अकॉर्डिंग √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो इस तथ्य का विरोध होता है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, या लिख सकते हैं हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो 1/√2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इसी का सेकंड पार्ट है 6 प्लस √2। माना कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी प्राप्त करते हैं, बी बराबर नहीं है 0 के। तो 6 प्लस √2 बराबर ए बटा बी। जैसा कि आपको बताया है, रूट वाली संख्या अलग रखेंगे। ये 6 प्लस का इधर आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया। √2 बराबर क्या गया, ए बटा में बी माइनस 6। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया बी। बी में बी का भाग दिया एक, ए कम एक, माइनस एक का भाग दिया बी, बी का 6 से गुणा किया 6b। तो √2 बराबर ए माइनस 6b बटा में बी। तो इसको समीकरण 1 मान लिया। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो पूर्णांकों का भाग भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। या ऐसे लिख दो, ए बी और 6 सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक है तो a माइनस 6b बटा में b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जो समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें हर क्वेश्चन ऐसे करना है। अब जैसे ये आ गया 3√2, अब क्या मानेंगे, माना कि 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। दो पूर्णांक लेंगे सह अभाज्य ए और बी। तो ए और बी इसके क्या रखेंगे, बराबर में रखेंगे। 3√2 बराबर ए बटा बी।
जो ये 3 गुणा में है इधर आगे किस में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा, a बटा में 3b। ये समीकरण 1 बना ली। तो यहाँ a और b, और 3 सभी क्या है, पूर्णांक है, या ऐसे लिख सकते हैं दो पूर्णांकों का भाग भी एक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो a बटा 3b एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब a बटा 3b एक परिमेय संख्या तो रूट 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः 3 रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन संख्या 3, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए रूट p प्लस रूट q क्या है, एक अपरिमेय संख्या। वही पहले अपने क्या मानेंगे, इसको परिमेय संख्या मानेंगे। रूट p प्लस रूट q बराबर एक क्या है, परिमेय संख्या। दो पूर्णांक मानेंगे a और b जो क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। तो रूट p प्लस रूट q बराबर क्या है, a बटा में b। अब इसमें अपने यहाँ पे p भी रख सकते हैं, यहाँ पे q भी रख सकते हैं। रूट p बराबर क्या जाएगा, a बटा b माइनस रूट q। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे रूट p की स्क्वायर बराबर a बटा b माइनस रूट q की होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर का p आ जाएगा बराबर, ये बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर मतलब रूट क्या की स्क्वायर क्या हुआ जाएगा, माइनस 2ab। 2a का मान क्या है, a बटा b, और b का मान क्या है, क्या ये आ गया। अब वही चीज़, अब ये रूट क्या वाली संख्या एक बार अपने इधर ले जाएंगे, क्योंकि ये p इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 2a बटा में b रूट क्या बराबर a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर प्लस क्या माइनस p। 2a बटा में b रूट क्या। अब इसका अपने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो b स्क्वायर आया, b स्क्वायर में b स्क्वायर का भाग दिया एक का a स्क्वायर से गुणा कर दिया। अब अपने क्या किया, इसके बटा में क्या मान लिया, एक मान लिया। तो b स्क्वायर का इन दोनों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इससे बेटर अपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इनको लिख के b स्क्वायर से गुणा कर दिया। a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्या हुआ माइनस p ब्रैकेट बंद b स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका इन दोनों से क्या हुआ है, गुणा हुआ है। अब क्या करेंगे, रूट क्या बराबर क्या जाएगा, जो 2a बटा में b है वो इधर आ करके b आ जाएगा ऊपर और 2a आ जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, रूट क्या बराबर a स्क्वायर प्लस रूट क्या ब्रैकेट क्या माइनस p इंटू बी स्क्वायर बटा में b इंटू 1 बटा में 2a कैसे आया। अब एक b से इधर b कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, b बच गया। अब रूट क्या बराबर एक का इससे गुणा करेंगे, यही संख्या आ जाएगी ए स्क्वायर क्या स्क्वायर प्लस क्या माइनस p इंटू बी बटा में 2ab। अब a और b क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। रूट क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यह परिणाम क्या है, विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। अतः रूट p प्लस रूट क्या हुए क्या है, अपरिमेय संख्या।